देखिए, हम लोग आज NSY के साथी और विश्वविद्यालय के समस्त छात्रों के साथ सत्याग्रह पे इसलिए बैठे हैं कि विश्वविद्यालय में विगत दिनों 4 गुना फीस वृद्धि जो हुई उसके खिलाफ हम लोग आज यहाँ सत्याग्रह बैठे हुए हैं। आपको हम बताना चाहेंगे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लगभग अधिकतर छात्र ग्रामीण अंचलों से आने वाले हैं, जिनके पिता मजदूर, किसान और गरीब परिवार से आते हैं। ऐसे में यदि फीस वृद्धि वो भी 4 गुना बढ़ाई जाती है एकाएक, तो उनकी शिक्षा बाधित हो जाएगी और हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी छात्र का शिक्षा बाधित हो। इस फैसले को विश्वविद्यालय प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए और तत्काल इस फैसले को वापस लेकर छात्रों के शिक्षा को बचाने का काम करना चाहिए। मुझे जहाँ तक लगता है ऐसा कि छात्र संघ बहाली को लेकर पिछले 750 से अधिक दिनों से एक आंदोलन चल रहा है। आप भी सत्याग्रह पे बैठे हैं। उस आंदोलन के भविष्य को देखते हुए क्या आपको लगता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन आपके सत्याग्रह से आपकी मांगे मानने को तैयार होगा? देखिए, विश्वविद्यालय प्रशासन लगभग हर मुद्दे पे छात्रों के आगे घुटने टेकने का काम किया है। चाहे आप देखेंगे कोरोना काल में प्रमोशन की मांग रही हो, चाहे ऑफलाइन क्लासेस की कोरोना काल के बाद चलाने की बात रही हो, तो विश्वविद्यालय हर बार मानने का काम। हाँ, हमें एकजुट होकर अपने मांगों को लेकर एकजुटता दिखानी होगी, अपने मांगों को लेकर लड़ाई लड़नी होगी, और वो भी सत्यता के दम पे, सच्चाई के दम पे और अपनी जेन्युइन मांग को लेकर के। सीधी सी मांग है कि सर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी हाल ही में 400% की फीस वृद्धि हुई है। वो फीस वृद्धि का आधार क्या है वो कोई जानते नहीं, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने विगत 3-4 वर्षों में केवल एक बिल्डिंग को छोड़ के कहीं एक सिंगल डिपार्टमेंट में एक बेंच तक नहीं बनाई है, जिसका कहें कि ये बजट है। और दूसरी बात, जो बजट घटाने की या जो कुल नई शिक्षा नीति के तहत बात कर रहे हैं कि नई शिक्षा नीति के तहत बजट कटौती हुई है, तो जब नई शिक्षा नीति बन रही थी, जब हम छात्र विरोध कर रहे थे, तब यही कुलपति और यही सब जो पदाधिकारी हैं जो अभी विश्वविद्यालय में हैं, कुल यूनिवर्सिटी में हैं, जिसको संचालित कर रहे हैं, यही मुहर लगाने गए थे। तो इन्हें अपनी व्यवस्था खुद देखनी है, भले ही सरकार के साथ क्लैश है या इनके प्रशासन के साथ क्लैश है, इनकी चाहे जो भी हो। हमारी मांग ये है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक मध्यम वर्गीय छात्र या इस हमारे देश का एक निम्न मध्यम वर्गीय छात्र 5,000-6,000 फीस अफोर्ड नहीं कर सकता। घर से केवल 4,000-5,000 एक एवरेज छात्र को पैसे आते हैं और उसी में उसको पूरा महीना चलाना होता है। जब ये फीस ही 5-6,000 कर देंगे तो कहाँ खाएंगे और क्या पढ़ेंगे हम। तो फीस के बाद क्या हॉस्टलों पे भी बात हो रही है, हॉस्टल की फीस भी बढ़ाई जा सकती है? इन संभावनाओं के बीच जब ग्रामीण पृष्ठभूमि से छात्र आता है तो उसकी क्या समस्याएं हैं, कैसे देखते हैं? बिल्कुल, हॉस्टल का जो मसला है वो और ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि हॉस्टल में पहले से ही आप देखेंगे कि 15,000 रुपये फीस है। अगर इसको 4 गुना बढ़ाए, उसको 2 गुना भी बढ़ा दे तो 30,000 फीस हो जाएगी। और जब वो 30,000 फीस हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि विश्वविद्यालय में जो छात्र हॉस्टल लेना चाहते हैं वो हॉस्टल ना लेके डेलीगेसी में रहेंगे, क्योंकि इससे सस्ता उन्हें उधर पड़ेगा। वो क्यों इधर पैसे देंगे? ये पूरा बाजारीकरण, एक मार्केट सजा रहे हैं जिसमें पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं। आप देखेंगे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कहीं भी एक बेंच तक नहीं बनवाई है। एक टॉयलेट बनी है जिसका ताला डीन रखे हुए हैं, अभी वो टॉयलेट खोला तक नहीं गया है। तो विश्वविद्यालय से सीधी सी मांगे हैं कि फंड की जो कमी की बात हो रही है, उसमें आप व्यय कहाँ कर रहे हैं? केवल 15 लाख की लाइचना खाने में व्यय कर रहे हैं? शिक्षा में कितना फंड व्यय कर रहे हैं उसका? या जो दूसरी बात है कि जो हमसे फीस ली जा रही है, उसमें छात्र संघ की फीस ली जा रही है, डेलीगेसी की फीस ली जा रही है, हेल्थ इंश्योरेंस की फीस ली जा रही है, वो पैसा कहाँ व्यय हो रहा है? आप एक बता दीजिए, छात्र संघ तो 4 साल से बैन है, फिर भी उसको फीस ली जा रही है। तो ये पूरी तरह से एक अवैध वसूली है, जिसके खिलाफ हम जब तक ये वापस नहीं हो जाएगा तब तक संगठित होकर लड़ेंगे।